students, welcome to lecture 5 of solid state. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट सेल पर बेस्ड क्वेश्चन किया था और उसके बाद हम लोग क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर और वॉइड के बारे में पढ़े थे। तो आज टर्म है कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर और वॉइड पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, 4-5 बातें हैं जो हम लोग को याद रखना चाहिए। उसको मैं समराइज्ड फॉर्म में एक जगह अभी लिख दूंगा, आप नोट कर लोगे वीडियो पॉज करके। तो टॉपिक हम लोग का आज क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड वॉइड्स। चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यही है ना। और टॉपिक है हम लोग का प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड voids. Problems based on closed packed structure and voids. तो इस पर प्रॉब्लम्स करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको मैं समराइज पॉइंट फॉर्म में कर देता हूं। सबसे पहला बात है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या किसी भी यूनिट सेल में कितना होगा? तो रैंक का दुगना, उस यूनिट सेल का जितना रैंक होगा, रैंक आपको आता है निकालने, जितना रैंक होगा उसका डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या। तो कुछ बातें याद रखना चाहिए, मैं लिख देता हूं सम notable points. First point is number of tetrahedral voids is equal to 2 into rank। जिस भी यूनिट सेल का बात करो उसका रैंक 2 into रैंक यानी 2 into z। क्लियर? इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या कितना होगा? तो जितना रैंक उतना ही, उसमें 2 into नहीं लगेगा। तो दूसरा पॉइंट में बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये क्या हो जाएगा? सिंपली जेड के बराबर। अब दोनों में देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या जेड के बराबर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 2 into जेड के बराबर, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या का दुगना होगा, डबल होगा। तो थर्ड पॉइंट मैं इसको भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ 2 into number of octahedral voids। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जस्ट डबल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का सबसे कम दूरी कितना होगा? तो a/√2। फोर्थ पॉइंट है शॉर्टेस्ट distance between two octahedral voids। shortest distance between two octahedral voids is equal to a/√2। इसी तरह से 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो a/2। shortest distance between two tetrahedral voids is equal to a/2। और एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का दूरी √3a/4।
सिक्स्थ पॉइंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन octahedral void and tetrahedral void. octahedral void और tetrahedral void के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √3a/4। ये 6 पॉइंट हम लोग को याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करेगा। बाकी और क्या याद रखना है? तो ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस रेशियो 0.155, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर एटम है, उसके बीच के खाली जगह को ट्राइगोनल वॉइड। दूसरा, टेट्राहेड्रल वॉइड, किसी टेट्राहेड्रन के हर एक कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर रखे हुए एटम के बीच के खाली जगह को टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, रेडियस रेशियो 0.225। तीसरा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किसी ऑक्टाहेड्रन के हर एक कॉर्नर पर, माने 6 कॉर्नर पर एटम रखा है, उसके बीच में जो खाली जगह उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6, रेडियस रेशियो 0.414। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या z, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2 × z। क्यूबिकल वॉइड, किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर पर एटम रखा हुआ है, उस 8 एटम के बीच के खाली जगह को क्यूबिकल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, रेडियस रेशियो 0.732। क्लोज पैक में क्या ध्यान रखना है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वन डायमेंशनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल पैकिंग होता है, सीसीपी एफसीसी की तरह होता है, एचसीपी का सब कुछ याद रखना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रैंक 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग फ्रैक्शन 74, वॉइड 26, डेंसिटी का वही फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, नोट कीजिए। चलिए, हो गया। एकदम क्वेश्चन में पहले ये तो पता कर ही लेना है कि गिवन क्या है, क्या क्या डाटा गिवन है। उसके बिना क्वेश्चन बना रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, मतलब आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन तो सही से पढ़ना होगा बनाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 1 है इन ए crystalline solid, anions C are arranged in anions C are arranged in CCP, cubical closed packing, cations A occupy 50% of tetrahedral void. Cation A occupy 50% of tetrahedral void, एक और केटायन है B जो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। केटायन B ऑक्युपाई 50% of octahedral void, केटायन B 50% of octahedral void को घेरता है। तो क्या करा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड? उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो? तो C CCP पर है, CCP का रैंक कितना होता है? 4। तो क्या लिख सकते हो? सिंस C is present at CCP, C CCP पर है, CCP का रैंक 4, तो यहां पर एटम C का भी रैंक 4 हो जाएगा। सो रैंक ऑफ C is equal to 4 ZC।
अब रैंक 4 निकल गया तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना, रैंक का दुगना, तो निकाल दीजिए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रैंक का दुगना यानी 2 into 4 8। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी जरूरत पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल लीजिए। ये रैंक के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया 4। अब कह रहा है ना कि ए एटम कहाँ है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कैसे डिनोट करोगे, जेड ए। 50%, 50/100 किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड। कितना है टेट्राहेड्रल वॉइड, ए, ये कितना आ जाएगा 4। ए का भी रैंक आ गया 4। बी का बात कर लेते हैं, रैंक ऑफ बी, जेड बी, ये कहां पर है, तो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी 50/100 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4, तो रैंक ऑफ बी कितना आ गया 2। तो अब फॉर्मूला निकल जाएगा। फॉर्मूला को तो केवल रैंक से मतलब होता है। ए कितना है, A4, बी का रैंक है 2 और सी का 4। सिंपलेस्ट रेशियो में लाइए तो 2 से सबको डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा A2BC2। आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकल करके आ गया A2BC2। नोट कर लीजिए। क्लियर? In a compound, atoms of element Y form CCP. In a compound, elements of atom Y forms CCP lattice and those of X occupy and those of X occupy 2/3 of tetrahedral void, 2/3 of tetrahedral void। आगे क्या है, What will be the simplest formula of compound? फिर से फॉर्मूला निकालने का दिया। What will be the simplest formula of कंपाउंड, कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। Y CCP पर है, CCP का रैंक 4, तो Y का रैंक 4। चूंकि Y इज कहां पे है, प्रेजेंट एट CCP, सो रैंक ऑफ Y कितना हो गया 4। X 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो रैंक 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकालते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 गुने रैंक, तो 2 into 4 बराबर 8। तो X का रैंक कितना हो जाएगा, ZX 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 into 8 बराबर 16/3। X का रैंक 16/3 और Y का रैंक 4, तो फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा। वेरी आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला हो गया X 16/3 Y 4। फॉर्मूला में कोई एटम फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है, तो 3 से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 16/3 into 3 16 और 4 into 3 12, तो क्या हो जाएगा X 16 Y 12। कोई कॉमन फैक्टर से काटिए, 4 से कटेगा
4 से 16 4 बार में और 4 से 12 3 बार में। तो क्या हो जाएगा x4y3। कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया x4y3। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है क्रोमियम 3 क्लोराइड इन क्रोमियम 3 क्लोराइड क्या होता है फॉर्मूला CrCl3। द क्लोराइड आयंस हैव CCP अरेंजमेंट। द क्लोराइड आयंस Cl माइनस हैव CCP arrangements full stop. Cr3 plus ions are present in the octahedral void. Cr3 plus ions are present in the octahedral void. तो what fraction of octahedral void? What fraction of octahedral void? What fraction of octahedral void and what fraction of total voids are occupied? And what fraction of total voids are occupied? ये क्वेश्चन है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना फ्रैक्शन और कौन सा टोटल वॉइड का कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई है। तो पहले देखो CrCl3 में क्रोमियम क्लोराइड में कितने क्रोमियम प्लस आयन है, वही क्रोमियम 3 प्लस का रैंक हो गया। कितने क्लोराइड आयन है, वही क्लोराइड आयन का रैंक हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्रोमियम क्लोराइड को आयन में तोड़ो, Cr3 प्लस और 3Cl माइनस मिल गया। इसमें क्रोमियम 3 प्लस आयन की संख्या 1 और क्लोराइड आयन की संख्या 3। तो सबसे पहला बात तो मिल गया कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस बराबर कितना 3। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस 3। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यही रैंक हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 के बराबर और टेट्राहेड्रल इसका डबल। जो नंबर ऑफ एटम और आयन होता है उसी को रैंक कंसीडर कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल वॉइड 6 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 यही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा 9। दोनों जोड़ देंगे, दो ही तरह का वॉइड है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड 6, ऑक्टाहेड्रल 3 तो 9 हो गया। अब देखिए क्रोमियम की संख्या तो 1 है, क्रोमियम की संख्या 1, क्लोरीन का 3, तो वो भी देखिए। नंबर ऑफ क्रोमियम 3 प्लस आयन 1। तो वॉइड का कितना जगह ये छेक रहा है क्रोमियम 3 प्लस 1, तो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ octahedral void occupied, फ्रैक्शन ऑफ octahedral void occupied बराबर 1 ऑक्युपाई किया और octahedral void की संख्या है 3, तो फ्रैक्शन ऑफ octahedral void occupied 1/3।
1 ऑक्युपाई किया और वॉइड की संख्या है 3। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड ऑक्युपाइड 1 ऑक्युपाई है और टोटल वॉइड की संख्या है 9। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड ऑक्युपाइड विल बी इक्वल टू 1/9। फ्रैक्शन ऑफ total void occupied, fraction of total void occupied is equal to 1/9। अगर पूछा नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड कितना होता, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 6 और एक ऑक्युपाई किया तो 1/6 पूछा नहीं है, पूछता तो 1/6 होता। नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 4? इन ए सॉलिड, 4 कह रहा है इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। Oxide ions are arranged in CCP. Cation A3 plus occupy, cation A3 plus occupy 1/6 of tetrahedral void, 1/6 of tetrahedral void, and cations B3 plus occupy, and cations B3 plus occupy 1/3 of octahedral void, 1/3 of octahedral void। तो कह रहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ही तो निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तो सबसे पहले जो यूनिट सेल है या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, रैंक निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक रैंक नहीं निकलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या नहीं निकलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या नहीं निकलेगा। तो जब भी फॉर्मूला निकालना हो सबसे पहले रैंक निकालने का प्रयास अवश्य करना है। तो ऑक्साइड आयन कहां पर है? CCP पर। तो ऑक्साइड आयन का रैंक ZO कितना हो जाएगा? 4। ऑक्साइड आयन का रैंक 4, क्योंकि ऑक्साइड आयन CCP पर है। सिंस O is placed at CCP। अब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पहले निकाल लें तो उन दोनों का रैंक निकल जाएगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4 का दुगना 2 into 4 is equal to 8, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिंपली 4 के रैंक के बराबर होता है। और देखिए A कहां पर है? 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो रैंक ऑफ A 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4/3। सिमिलरली रैंक ऑफ B 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1/3 into 4 यानी 4/3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का? फॉर्मूला हो गया A का रैंक 4/3, B का रैंक 4/3, O का रैंक 4। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? A4 B4 O12। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो A4 B4 O12। 4 से काटते जाइए तो A1 B1 O3। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आ गया?
AbO3। नोट करिए। तो क्वेश्चन 5 की ओर मूव कर जाते हैं। हो गया क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है? इन ए क्यूबिक lattice, in a cubic lattice, the closed packed structure of mixed oxide, the closed packed structure of mixed oxide, closed packed structure of mixed oxide of the lattice is made up of the lattice is made up of oxide ions, oxide यानी O2 minus ions, full stop। 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent ions A2 plus, divalent ions A2 plus, which comma 1/2 of octahedral voids are occupied by 1/2 of octahedral voids are occupied by trivalent ions B3 plus, trivalent ions B3 plus. What is the formula of oxide? What is the formula of oxide? जो मिक्स्ड ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला निकालना है। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड मेड अप ऑफ O2 माइनस आयन। तो कौन सा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है? नहीं दिया है, तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर हम लोग क्यूबिकल मान के चलेंगे। क्या क्यूबिकल, या क्वेश्चन में ही चेंज कर दीजिए। इन ए क्यूबिक लैटिस है ही क्लोज्ड पैक्ड, नाम से क्लियर है, नहीं भी दिया है तो इन ए क्यूबिक लैटिस द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग है ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ही सीसीपी करना हो गया, तो ऑक्सीजन का रैंक 4, सेंस ऑक्साइड आयंस आर प्रेजेंट एट सीसीपी, इसलिए रैंक ऑफ ऑक्सीजन हो गया 4। टेट्राहेड्रल चाहिए और ऑक्टाहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल इसका डबल, ऑक्टाहेड्रल इतना ही, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया 1 डबल के कारण, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया 4। तो किसका रैंक बात करें? ए का, तो रैंक ऑफ ए क्या कह रहा है? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/8 इंटू 8, ए का रैंक 1। रैंक ऑफ बी 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 1/2
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 4, तो बी का रैंक हो गया 2। तो अब फॉर्मूला निकल सकता है कंपाउंड का क्या? ए का रैंक 1, बी का 2, 1 तो लिखते नहीं है, ए बी 2 और ऑक्सीजन का है 4, तो कंपाउंड का फॉर्मूला तो आ गया AB2O4। नोट करिए। तो 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया नोट? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए कंपाउंड फॉर्म्स ए कंपाउंड फॉर्म्स HCP structure forms HCP structure. What is the total number of voids in? What is the total number of voids in 0.5 mole of it. 0.5 mole of it. How many of these are tetrahedral void? How many of these are tetrahedral void? इसमें से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं? पूछ सकता था हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पूछने वाले की मर्जी, आपको तो पूछने वाली मर्जी के हिसाब से चलना होगा। बनाते हैं। तो 0.5 मोल कह रहा है। एक मोल में कितने पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 0.5 मोल में कितने पार्टिकल? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो सबसे पहली बात निकाल देना है नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल क्या? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। यही रैंक हो गया। नंबर ऑफ एटम को ही रैंक कहते हैं। ये रैंक हो गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड निकाल दीजिए, इसका डबल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना ही निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को कंस्टिट्यूएंट यूनिट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, जिससे हमारा सॉलिड बना हुआ है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट इन 0.5 मोल। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये पूछ भी रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रैंक के बराबर कितना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। टेट्राहेड्रल पूछा है, एक तो आंसर ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वॉइड, दोनों को जोड़ दीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड, यही ना टोटल नंबर ऑफ वॉइड होगा। ऐड कीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐड करो तो 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 वॉइड्स। टोटल वॉइड्स कितने आ गए? 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट।
मुझे लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए और एकदम आएगा, पॉजिटिव रहिए, है ना, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द 2D कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। व्हाट इज द 2D कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। कोऑर्डिनेशन नंबर of a molecule in a square closed packed structure. In a square closed packed structure. 2D कोऑर्डिनेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल का निकालना है, किसमें, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में। तो पहले एक 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको काउंट करके बताएंगे कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितना है। तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैं बना रहा हूं। बस लेयर के ऊपर लेयर, हॉरिजॉन्टल रो के ऊपर हॉरिजॉन्टल रो रहता है 2D पैकिंग में। इसके नीचे भी लेयर हो सकते हैं, इसके ऊपर भी लेयर हो सकते हैं, दाहिने भी बाएं भी, है ना। तो आप किसी एक मॉलिक्यूल को लो, इसको हम लेते हैं, इसके नियरेस्ट नेबर में कितने एटम हैं काउंट करना है। जो इससे नियरेस्ट माने सटा हुआ है, तो इससे सटा हुआ देखिए तो एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये सटा हुआ नहीं है तो इसका नेबर नहीं है। ये सटा हुआ है दूसरा मॉलिक्यूल, इसका नेबर हो गया। ये इसका नेबर नहीं है, सटा हुआ नहीं है, इसका नहीं है, दो का भले हो सकता है। इससे ये सटा है तो इससे सटा हुआ तीसरा मॉलिक्यूल, ये इसका नेबर नहीं है, ये इससे डायरेक्ट सटा हुआ नहीं है। ये लेकिन इससे सटा हुआ है चौथा मॉलिक्यूल, ये भी इससे सटा हुआ नहीं है। तो इसके चारों नियरेस्ट नेबरिंग में कितने एटम हैं, चार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कितना दिखाई दे रहा है, 4। यही है 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। तो ऐसी नहीं याद रखना है, फिगर से एनालाइज करना है। अब 2D वाला फिगर तो एनालाइज कर ही सकते हो, 2D वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना आ गया, 4। अच्छे से लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D इज इक्वल टू 4। किसी को भी लेते, इसको भी लेते तो 4 ही आता। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N। क्वेश्चन नंबर 8, ए कंपाउंड is formed by 2 elements M and N. The element N forms CCP. The element N forms
CCP and atom of M occupy and atom of M occupy 1/3 of tetrahedral void. 1/3 of tetrahedral void. What is the formula of compound? यहां भी फॉर्मूला पूछ रहा है. What is the formula of compound? तो सोचिए क्वेश्चन क्या है. इस कंपाउंड में दो एलिमेंट है. कौन कौन? M और N. एलिमेंट N फॉर्म्स CCP. N CCP बना रहा है तो N का रैंक 4 क्योंकि CCP का रैंक होता है 4. क्या? सिंस एलिमेंट N फॉर्म्स CCP तो रैंक ऑफ N हो गया 4 और M ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल का जरूरत नहीं है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड रैंक का दुगना. रैंक 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 into 4 कितना टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया? 8. और M कहां पर है? M का रैंक 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हम लोग कितना निकाले हैं? 8. तो रख दीजिए 1/3 into 8. तो M का रैंक आ गया 8/3. तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, है ना. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M कितना है? 8/3 और N कितना है? 4. M 8/3 और N 4. तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12. करिए तो क्या हो जाएगा? M 8 N 12. 4 से दोनों कट जाएगा. 4 से 8 2 टाइम्स में कटेगा और 4 से 12 3 टाइम्स में काट दीजिए. तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया M2 N3. ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है सब. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है. ये सारा कंडीशन देगा, ऑप्शन ये दे देगा और भी 3 कुछ दे देगा गलत गलत ऑप्शन. नोट कर लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं. चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस. सिल्वर फॉर्म्स CCP lattice and X-ray study of its crystal and X-ray study of its crystal shows that the age length of unit cell is the age length of unit cell is age length of unit cell is 408.6 pm. 408.6 pm. Calculate density of silver. सिल्वर का डेंसिटी निकालना है. कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ
सिल्वर। एटॉमिक मास सिल्वर का कितना यूज करना है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया 107.9 mu। 108 भी यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। है सबसे पहले सीसीपी बना रहा है। सीसीपी बना रहा है तो सीसीपी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। तो सबसे पहली बात फॉर सीसीपी जेड इज इक्वल टू 4। एक बात एज लेंथ कितना? 408.6 pm। इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूला में एज लेंथ को सेंटीमीटर में रखना होता है। तो ए दिया है, कितना दिया है? 408.6 pm। इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 408.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट डेंसिटी, एटॉमिक मास कितना यूज करना है एम की जगह पर? 107.9। एवोगाड्रो नंबर हम लोग मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और हम लोग को डेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला? D इज इक्वल टू ZM बटा N0 इंटू AQ। पुट करिए डाटा तो D इज इक्वल टू Z तो 4 है, AM है 107.9, N0 का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, AQ A का वैल्यू है 408.6 इंटू 10 टू द पावर -10 का पावर 3। इसको कैलकुलेट करना है, करते हैं। D बराबर 4 इंटू 107.9 अपॉन 6.022 408.6 3 बार आएगा। 408.6 का क्यूब 10 का पावर यहाँ पर 30 -30, 10 का पावर यहाँ पर -30 और यहाँ पर 23 +23 तो -30 +23 कितना? -7। तो 10 का पावर बच गया -7 जिसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो D बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 7 लेते जाओ ऊपर तो 4 9 जा 36, 3 बचा 28, 3 31, हाथ में 3 और 4 इतना आया 431.6 इंटू 10 टू द पावर 7 बाई 6.022 408.6 का क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट कीजिएगा तो डेंसिटी आ गया 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गया एक्सरे स्टडी करने के बाद सिल्वर का। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। नोट करिए, आराम से एकदम बनाना है, फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? In corundum, oxide ions are arranged in the corundum, oxide ions are arranged in the HCP array. HCP array and aluminum ions occupy aluminum ions occupy 2/3 of octahedral void.
2/3 of octahedral void. What is the formula of corundum? तो कह रहा है कि कोरंडम का फॉर्मूला क्या होगा? What is the formula of कोरंडम? जिसको नहीं मालूम है यहां से फॉर्मूला निकालना है, जिसको याद है उसको तो मालूम है, वही फॉर्मूला आएगा, दूसरा थोड़ी आ जाएगा। तो ऑक्साइड आयन कहां पर? HCP में, चूंकि O2 माइनस आयन, इसी को क्या बोलते हो? ऑक्साइड आयन। कहां अरेंज्ड है? HCP पे आर अरेंज्ड एट HCP। तो ऑक्साइड आयन का रैंक कितना? 6। HCP का रैंक 6 होता है, इसलिए अल्युमिनियम 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितना रैंक उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो निकालिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z के बराबर होता है, यानी 6 के बराबर हो गया। अल्युमिनियम का रैंक कैसे निकलेगा? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 2/3 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 2/3 इंटू 6। तो रैंक ऑफ अल्युमिनियम ZAL 2/3 इंटू 6। अल्युमिनियम का रैंक कितना आ गया? 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का? अल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 6। कोई कॉमन टर्म से काटिए, 2 बार में इसको काटिएगा, 2 से तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 6 को काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया कोरंडम का जी? Al2O3। क्लियर? नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। हो गया? देखिए, करा मैग्नेटाइट क्रिस्टलाइजेज विथ आयरन एटम्स। 11 नंबर क्वेश्चन। मैग्नेटाइट crystallizes with iron atoms occupying 1/8 of tetrahedral void. Tetrahedral void and 1/2 of octahedral void and 1/2 of octahedral void in a closed packed array of oxide ion. In a closed packed array of oxide ions. What is the formula of magnetite? What is the formula of मैग्नेटाइट? करा मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा? ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया है कि ये तो क्लियर किया है कि क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है कि क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग है। तो एक बार क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग मान लेते हैं और दूसरी बार हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग मान लेते हैं, दोनों से बना देते हैं। तो मेथड 1 क्या मान लो? लेट देयर बी क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, लेट देयर बी क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग।
तो जब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कौन आ रहा, ऑक्साइड आयन, तो रैंक ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4। एक को मिल गया कि रैंक ऑफ ऑक्सीजन 4। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट भी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट दुगना 2 × 4, ऑक्टाहेड्रल का भी जरूरत है जी, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वोल्ट कितना, 4। अब कर दीजिए जिसका जो सेटिंग करना है। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट आयरन है, द रैंक ऑफ आयरन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट, 1/8 × 8 हो गया 1। और क्या है, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वोल्ट, दोनों है आयरन, 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट एंड 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट, दोनों में आयरन है। तो 8 × 1/8 प्लस 1/2 × ऑक्टाहेड्रल वोल्ट कितना, 4। ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। तो आयरन का रैंक 3 आ गया, ऑक्सीजन का रैंक 4 आ गया। आयरन दोनों पोजीशन पर है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो 1/8 × टेट्राहेड्रल वोल्ट की संख्या प्लस 1/2 × ऑक्टाहेड्रल वोल्ट की संख्या 4, कितना आ गया, 3 आ गया आयरन का रैंक। तो ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या होगा, आयरन 3 हो गया और ऑक्सीजन का रैंक 4, तो मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ गया, Fe3O4। क्लियर, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, नोट कीजिए। देखिए कह रहा है द 2 आयंस A+ एंड Ba-, 12 नंबर क्वेश्चन, द 2 आयंस A+ and B- have radius 88 pm, have radius 88 pm and 200 pm respectively, and 200 pm respectively in closed packed structure of compound AB, in closed packed structure of compound AB, in closed packed structure of compound AB, predict the coordination number of A+। A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है ना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ AB, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो से निकल जाएगा। रेडियस रेशियो अगर 0.155 से 0.225 के बीच में आ जाए तो ट्राइगोनल वोल्ट 3, रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 में आ जाए तो टेट्राहेड्रल वोल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.414 से 0.732 आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल वोल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और अगर रेडियस रेशियो 0.732 या उससे बड़ा आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि वहां पर क्यूबिकल वोल्ट होता है। तो पहले रेडियस रेशियो निकाल दो, निकालते हैं। रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ A+ अपॉन रेडियस ऑफ B-, A+ 88, B- कितना है 200, 2 बार में काटो, 44/100 कितना आ जाएगा 0.44। ये जो रेडियस रेशियो किस लिमिट के बीच में आ रहा है,
तो ये 0.414 से बड़ा हो गया, 0.414 से बड़ा हो गया और 0.732 से छोटा हो गया। रेडियस रेशियो इस रेंज में आ रहा है, तो ये रेंज किसको दर्शाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इट इज द कंडीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कंडीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। मैं इस रेडियस रेशियो को एक जगह समराइज फॉर्म में अभी लिख देता हूं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत पछताओगे, ओ आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। मैं अभी समराइज फॉर्म में लिख देता हूं, आप अपने नोट्स कॉपी में उसको नोट करिए। देखिए, इसको पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं उस समरी को लिख देता हूं। उस समरी में लिख देता हूं। एक कॉलम बनाते हैं रेडियस रेशियो का, रेडियस रेशियो रेंज कहां से कहां तक। दूसरा, किस वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, टाइप्स ऑफ वॉइड, और जब वॉइड मालूम चल गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी मालूम चलेगा। इसको एकदम दिल से याद कर लेना इस टेबल को, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा। 4 ही तो लिमिट है। पहला, रेडियस रेशियो अगर 0.155 से बड़ा या बराबर और 0.225 से छोटा, तो कौन सा वॉइड? ट्राइगोनल वॉइड। और ट्राइगोनल वॉइड तो मालूम है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। दूसरा केस में रेडियस रेशियो 0.225 से बड़ा या बराबर होगा और 0.414 से छोटा, तो ये कौन सा कंडीशन, कौन सा वॉइड देगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तीसरा में 0.414 से बड़ा या बराबर और 0.732 से छोटा अगर रेडियस रेशियो है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड देगा। कौन सा वॉइड देगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चौथा में 0.732 से बड़ा या बराबर रेशियो और 1 से छोटा रेडियस रेशियो, ये किसको देगा? क्यूबिकल वॉइड। और क्यूबिकल वॉइड तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इस टेबल को याद रखना है कि रेंज में अगर रेडियस रेशियो आ गया तब क्या करेंगे। एग्जैक्ट तो आपको मालूम है कि 0.155 तो ट्राइगोनल वॉइड, 0.225 तो टेट्राहेड्रल वॉइड, 0.414 तो ऑक्टाहेड्रल एंड 0.732 तो क्यूबिकल वॉइड। रेंज वाले में क्या हुआ आपको मालूम चल गया। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केटायन का रेडियस दे दिया, एनायन का रेडियस पूछेगा, तो उसमें भी आपको काफी मदद मिलेगा। ऊपर हो गया R प्लस बटा R माइनस, छोटा r को R प्लस बोलते हैं, रेडियस ऑफ केटायन, और बड़ा R को रेडियस ऑफ एनायन। ये आपका लेक्चर नंबर 5 फिनिश हो गया। आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया। अब होमवर्क में आपको मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं। होमवर्क में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। उस होमवर्क को बनाना है, नहीं बने तो पूछना है। थैंक यू।